आज 27 जुलाई है और जो द हिंदू है उसे लेकर हम आए हैं और आज लेट हो गया थोड़ा, इसके लिए सॉरी। पहली न्यूज़ जो है, कैन प्रॉमिस ऑफ इरेशनल पॉल फ्रीबीज। फ्रीबीज है ना, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जो ये फ्रीबीज है इस पर रोक लगाई जा सकती है या नहीं है ना, इसको बंद किया जा सकता है या ना, इसी पे बात की गई है, क्या रोक लगाई जा सकती है। और फ्रीबीज से आप देख रहे होंगे कि जो घाटे हो रहे हैं सरकारों को, उसके कारण कई आर्थिक नुकसान हो रहे हैं, प्रत्यक्ष तौर पे नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पे बहुत घाटा हो रहा है। और जिससे आपने देखा होगा कि कई ऐसे राज्य हैं या कई से देश हैं जो आर्थिक मंदी के चपेट में आ रहे हैं, या यहाँ तक कि वो डिफ़ॉल्टर घोषित हो रहे हैं। जैसे आप श्रीलंका को देख सकते हैं, है ना, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो जाहिर सी बात है कि फ्री में कुछ बांटना ये देश की सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। हम जानते हैं कि भारत एक वेलफेयर स्टेट है, इसे देना चाहिए और दिया भी जाना चाहिए। पर आप हर चीज़ यदि फ्री में बांटने लगे तो इससे ये होगा कि लोगों को फ्री की आदत पड़ेगी और वो टैक्स देने से बचेंगे, हर तरीके से वो फ्री का प्रयोग करना चाहेंगे। तो इस तरीके से जहाँ तक सरकार हो सके कल्याणकारी कार्यक्रम का आयोजन करे, पर फ्री में सबको मत बांटे, है ना। तो ये मामला है पहला। दूसरा मामला जो है वो है स्पेक्ट्रम ऑक्शन बिड्स वर्थ 1.5 लाख करोड़, 45 लाख करोड़, 1.45 लाख करोड़ का मामला है। डे 1 की बात है 5G का, तो अभी चलता रहेगा ये। उसके बाद है रसिया टू लीव ISS बिल्ड ओवन स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ देगा रसिया और अपना एक स्टेशन बनाएगा, इसके बारे में चर्चा की गई है ना। तो इसके बाद जो है हम आते हैं हुज GDP एज इट एनी वे, है ना, इज़ इट एनी वे ना। तो अब हम आते हैं इसमें, और GDP के बारे में बात की गई है। अभी जो GDP के लिए जो आंकड़े दिखाए गए वो भारत के ग्रोथ को बहुत अच्छा दिखाता है, पर जो रियल में हम देख रहे हैं वो मतलब डार्क साइड जो है वो उतना अच्छा नहीं है, या जो हमें व्यवहार में देखने को मिल रहा है वो उतना अच्छा नहीं है। तो आखिर ये कैसे ये गैप है, इसी के बारे में चर्चा की गई है, आप इसे पढ़ें। इसके बाद है द US सर्च फॉर ए न्यू रोल इन वेस्ट एशिया। देखा होगा आपने भी कि जो बाइडन है वो सऊदी अरब आए थे और वहाँ पे आने के बाद उन्होंने मीटिंग्स करी हैं, बहुत सारे समझौते हुए हैं उनके बीच में। तो ये अब पश्चिम एशिया की तरफ जो अमेरिका ध्यान दे रहा है और उस क्षेत्र में अपनी भूमिका तलाश रहा है, इसी के बारे में बात की गई है। इसके बाद है टू डिस्ट्रॉय इंडिया सिविल सोसाइटी, है ना, क्या जो भारत के सिविल सोसाइटी है उनको बर्बाद करना चाहती है गवर्नमेंट, या इस तरीके से, क्योंकि जैसे FCRA को बंद कर दिया है, PMLA को नियंत्रित कर रहे हैं, तो क्या चाहती है कि सिविल सोसाइटीज़ बंद हो जाएं, इसी के बारे में चर्चा की गई इसमें, ठीक है। उसके बाद है ए पाथ टू ग्लोबल कनेक्टिविटी, है ना, 5G के बारे में चर्चा है और 5G के लिए लियो सैटेलाइट की बात की जा रही है। लोअर अर्थ ऑर्बिट कहते हैं जिसको, है ना। तो आप लोअर अर्थ ऑर्बिट को देख लीजिए और किस प्रकार से ये जो 5G सर्विसेज है वो काम करती हैं उसके बारे में जान लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो है मामला पावर टैरिफ रिवीजन एंड द स्टेट डिस्कॉम्स, है ना। स्टेट डिस्कॉम्स जो होते हैं राज्य सरकारों के द्वारा जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज लॉस में जा रही हैं और हम एक तरफ देखते हैं कि जो बिजली की दरें हैं वो बढ़ाती भी जा रही हैं। तो आखिर लॉस में जाना और बिजली की दरें बढ़ते जाना, ये दो विरोधाभासी चीज़ें हैं, है ना। तो इसलिए इसको पढ़िए और समझ में आएगा कि ये दोनों चीज़ें क्यों हो रही हैं, है ना। इसके बाद है एक लेख है यूजिंग टेक्नोलॉजी टू मेक बेटर डिसीजन, तो आप इसे पढ़ सकते हो। टेक्नोलॉजी के सहयोग से कैसे बेहतर निर्णय कर सकते हैं हम। इसके बाद जो मामला है महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार वांट कास्ट सेंसस, है ना, पेज नंबर इसमें है।
ये जो महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार जो हैं कास्ट सेंसस चाहते हैं। अब कास्ट सेंसस जो है वो किस प्रकार से फ़ायदा दे सकता है, नुकसान दे सकता है, क्या बदलाव आ सकते हैं, क्या इससे निर्वाचन आयोग को परेशानी हो सकती है, या इससे जो क्या बोलते हैं एक जो हाशिए पे जो जातियां हैं, है ना, हाशिए पे जो जातियां हैं, मतलब जो बहुत कम संख्या में हैं, उनको राजनीतिक पहचान नहीं मिल पाएगा। राजनीतिक पहचान की मतलब राजनीतिक एक तरीके से अब उन्हें साइड कर दिया जाएगा, उनका कोई महत्व तो नहीं रह जाएगा ना। तो क्या ये सेंसस होना चाहिए, कास्ट सेंसस, और इसके परिणाम, है ना, सुखद परिणाम, दुखद परिणाम, या काला पक्ष, स्याह पक्ष, श्वेत पक्ष दोनों दिखाना है। लाभ क्या है, हानि क्या है, इन दोनों को दिखाना है और चीज़ों को पढ़ना है इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद है इंडिया एड्स 5 मोर रामसर साइट, पेज नंबर 12, है ना। तो 5 रामसर साइट जो है और जोड़ दिए गए हैं भारत के। और भारत के कौन कौन से जोड़ दिए गए हैं? दीज आर करिकली बर्ड सेंचुरी, पल्ली करनाई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट एंड पिच्चावरम मैंग्रोव इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के 3 हैं, द साख्य सागर इन मध्य प्रदेश एंड द पाला वेटलैंड इन मिजोरम। तो ये 5 जोड़े गए हैं, तो इनको आप देख लीजिए। इसके साथ आप देखिए कि रामसर साइट किसे कहते हैं, है ना। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था और इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है। और रामसर साइट में जुड़ने के लिए कौन कौन सी क्राइटेरिया हैं, है ना, कौन कौन से क्राइटेरिया इसके लिए फॉलो करने पड़ते हैं ताकि ये चीज़ें जुड़ जाएं। उसके बाद ये देखिए कि ये नेचुरल साइट्स भी जुड़ सकती हैं, सिर्फ नेचुरल साइट्स ही जुड़ सकती हैं या मैन मेड जुड़ सकती हैं। इसमें मैन मेड भी जुड़ सकती हैं या नेचुरल भी जुड़ सकती हैं, ये चीज़ें आप देख लेना है ना। यदि आप इतना देख लेते हैं तो आप लगभग तैयार कर लेते हैं, है ना, ठीक है। इसके बाद जो है, इसके बाद जो मामला है ये थर्ड पार्टी ज्वाइनिंग CPECs इनहेरेंटली इलीगल। जो थर्ड पार्टी या जो CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की जा रही है, और खैर ये बहुत मुद्दा इस तरीके का है तो इससे सवाल नहीं बनते हैं, ये नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। इसके बाद है बांग्लादेश सीक्स 4.5 बिलियन IMF लोन एज रिजर्व श्रिंक, है ना। तो बांग्लादेश ने IMF से $4.5 बिलियन का लोन मांगा है ना। आपने देखा होगा कि अभी श्रीलंका की हालत ख़राब हुई है, और एशिया में, दक्षिण एशिया में कह सकते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया में कह सकते हैं, तो 4 देश और ख़राब हालत में हैं। एक तो बांग्लादेश ही है, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा नेपाल और चौथा लाओस। ये चारों देश की हालत ख़राब है और ये चारों देश चीन से कर्ज ले रखे हैं। और जो 5वां देश था, है ना, इसने भी चीन से कर्ज ले रखा था। तो अब यहाँ सवाल उठता है कि ये जो 5 देश हैं ये चीन से कर्ज लेके डूब रहे थे, है ना। तो क्या चीन इसके लिए जिम्मेदार है? जैसे चीन ने कोई परियोजना बनाई, उस परियोजना का आर्थिक महत्व तो बहुत नहीं है, पर इन देशों ने समझा कि हाँ ठीक है चीन इन्वेस्ट कर रहा है तो हम इन्वेस्ट कर लिए। पर ये जो इन्वेस्ट कर रहा है चीन यहाँ पे, वो एक ऋण के रूप में है, लोन के रूप में है। अब ये जो लोन हुआ इस देश पे, इस पर इंटरेस्ट मांगेगा, ब्याज मांगेगा चीन। यदि आप नहीं दे पाओगे तो डिफ़ॉल्टर घोषित हो गए, डिफ़ॉल्टर घोषित हो गए तो आर्थिक संकट आपके पास आएगा, आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके की बातें आप देखना है। IMF कट्स आउटलुक फॉर ग्लोबल ग्रोथ, है ना। तो IMF जो है उसने कट किया है ग्लोबल ग्रोथ को, और फ्लैग रिसेशन लिस्ट, मंदी के बारे में कहा है कि अब जो है
उसके बारे में चर्चा की है कि ये मंदी आ सकती है, इसी के बारे में बात की गई है ना। इतना ही है आज, और मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें अपने आज के अखबार में हैं, और इन चीज़ों को आप लगातार पढ़ते हैं और लगातार मनन करते हैं, लगातार नोट्स बनाते हैं, तो कोई आश्चर्य नहीं है कि आप बहुत आराम से सिलेक्शन पा सकते हैं। धन्यवाद।